नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़े। और ये कहावत एनडीए पर लागू हो रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ और ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं और खास करके रोहतास जिले में इस्तीफों की झड़ी लग गई है और लगभग पूरी जिला कमेटी ने ही इस्तीफा दे दिया है। वहां दो बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया और उनके साथ साथ चार प्रखंड के अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफों की झड़ी लग गई है और ये जो है बीजेपी के लिए भी नया संकट हो गया है। और खास बात, रोचक बात यह है कि इस्तीफा तो जनता दल यू से दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा बीजेपी पर उतार रहे हैं। नीतीश कुमार पर गुस्सा नहीं उतार रहे हैं, ये खास बात है। तो हम इन्हीं चीजों की बात करना चाहते हैं कि कैसे एनडीए एकदम से अचानक संकट में आ गया है। तो लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील यह है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। सात रंग इंडिया को चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ ही हो सके तो आप मेंबर बन के और सुपर चैट, सुपर थैंक्स के जरिए आप हमारी आर्थिक मदद करेंगे तो इस चैनल को और इस पत्रकारिता को मैं और डेवलप कर पाऊंगा। आइए अब हम बात करते हैं कि सिर मुड़ाते ओले पड़े ये एनडीए पर कैसे लागू हो रहा है। और देखिए, जनता दल यू के बहुत पुराने, नीतीश कुमार के बहुत करीबी एक पूर्व मंत्री रहे हैं जयमंगल सिंह, तो दिनारा सीट, और वहां दिनारा और सासाराम, रोहतास जिले की दो सीटें जो हैं ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दी गई है। इसके बाद में आज दो पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्री ने इस्तीफे दिए। जयमंगल सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि कल वो दिनारा जाएंगे और अपने समर्थकों से बात करके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और डॉक्टर अशोक जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने तो सासाराम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि वो बसपा से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ताल ठोक के कहा है कि रालोमो यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है, उनकी पार्टी चौथे नंबर पर रहेगी, एनडीए चौथे नंबर पर रहेगा सासाराम में। चैलेंज कर दिया है और कुशवाहा समाज में खास करके नाराजगी है। उन्होंने कहा भी, डॉक्टर अशोक ने कहा भी कि वो उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता नहीं हैं, नहीं तो उनको कुशवाहा ने वोट क्यों नहीं किया और कुशवाहा के लिए कब वो लड़े हैं, और कई तरह के सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। और कुशवाहा जाति में खास करके गुस्सा है। फिर देखिए, एक चीज मैंने नोट किया कि नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया दोनों ने, जयमंगल सिंह ने भी और डॉक्टर अशोक ने भी, लेकिन दोनों ने नीतीश कुमार की आलोचना नहीं की। जयमंगल सिंह ने कहा कि नीतीश की आलोचना हम नहीं करेंगे और पार्टी का जो नया नेतृत्व है ना, नीतीश कुमार तो बीमार हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने भी कहा, जयमंगल सिंह ने भी कहा कि नीतीश को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, किसका टिकट कट रहा है और भाजपा से किन शर्तों पर कैसे समझौता हो रहा है, पार्टी कैसे अपने सामाजिक न्याय के नारे से विचलित होकर बीजेपी की राजनीति में समाहित हो रही है, ये उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही हैं। लेकिन पार्टी का जो नया नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब है, वो हैं संजय झा, हैं ललन सिंह, इन लोगों से नाराजगी उन्होंने दिखाई है। नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा साफ था। और डॉक्टर अशोक, उन्होंने तो एकदम से वो नीतीश कुमार की पार्टी में नया कुछ जो हो रहा है, नया जो नेतृत्व है, इस पर हमला बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा को भी लपेट लिया, पूरे एनडीए को लपेटा कि एनडीए यहां चौथे नंबर पर चला जाएगा। और उधर आप देखें, जीतन राम मांझी की पार्टी में भी कई लोगों ने इस्तीफा दिया है और अभी और इस्तीफा देंगे, क्योंकि 6 सीट मिली है उनको। तो 6 में से किसको किसको टिकट देंगे? 3 तो उनके अपने घर के हो गए, समधीन हो गई, बहू हो गई, बेटी हो गई, तो बचे 3 ही ना। तो उनकी पार्टी से भी अनेक लोग इस्तीफा देंगे। तो अब जो है, बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, एक नया चैप्टर खुल रहा है और वो चैप्टर है इस्तीफों का चैप्टर।
और मेरा मानना यह है कि इस्तीफे इस बार एनडीए से ज्यादा होंगे, और इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमक वो कमजोर हुई है, चमक फीकी पड़ी है, और नीतीश कुमार बीमार हैं। और ये मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार को भाजपा अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। भाजपा ही षड्यंत्र कर रही है, नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। ये जो चर्चा है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कमी, ह्रास और नीतीश कुमार का बीमार होना, पार्टी एनडीए के पास कोई नया स्लोगन नहीं होना, और सामाजिक जो समीकरण है, सामाजिक जो आधार है, उसमें भी इसीलिए तेजी से बिखराव हो रहा है। तो नेताओं की भगदड़ शुरू हो गई है, और ये भगदड़ आप नोट करिएगा कि एनडीए में ज्यादा होगी। ये भगदड़ इंडिया गठबंधन से भी कुछ लोग छोड़ के जाएंगे लोग, लेकिन एनडीए में ज्यादा होगी। एक बड़ा सवाल चिराग पासवान की पार्टी में भी आने वाला है। चिराग पासवान ने 29 सीट ली है, पिछली बार वो लगभग 125-30 सीट पर चुनाव लड़े थे। तो 29 के अलावा जो 2020 में चुनाव लड़े थे, वो क्या राजनीति छोड़ देंगे? जिनको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 वोट मिला था और वो चिराग पासवान ने छोड़ दिया। क्या समझौता हुआ ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो 243 की बात कर रहे थे, 29 पर राजी हो गए। तो बाकी जो 100 नेता हैं जो पिछले चुनाव में लड़े, मैदान में उतरे थे, 8,000, 10,000, 12,000 वोट मिला था, अब वो क्या राजनीति छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे राजनीति, वो भी बगावत के रास्ते पर ही जाएंगे। तो जीतन राम मांझी की पार्टी में, एनडीए में ये चिराग पासवान के यहाँ, नीतीश कुमार के यहाँ तो दिखने लगा, और भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तो एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अब बिखराव और भगदड़ और इस्तीफा, और ये ज्यादा हो रहा है अभी तक, आज की तारीख तक एनडीए में ज्यादा हो रहा है। तो एनडीए संकट में घिर गया है, चुनाव की शुरुआत में ही संकट में घिर गया है। जयमंगल सिंह जैसे और डॉक्टर अशोक, ये प्रतिष्ठित और चर्चित नेता रहे हैं जनता दल यू के, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, शुरुआती दौर से जयमंगल सिंह साथ रहे हैं, 3 बार 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, ये लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इंडिया गठबंधन में अपेक्षाकृत एकता दिख रही है, वहां भी है, वहां भी टिकटों के लिए वहां भी खींचतान है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि एनडीए में है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।